लेकिन कौन है ये महात्मा, गुरुजन, आचार्य जो संतोषम परम सुखम की व्याख्या इस तरह से करते हैं, जो कि व्याख्या गलत है? अपने जो अनुयायी हैं, अपने जो फॉलोवर हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए संतोष की ये गलत व्याख्या एक आधार देती है। गुरुजी खाते हैं मालपुआ, अपने फॉलोवर, अपने शिष्य को खिला के रूखी सुखी ये कह पाते हैं संतोषम परम सुखम। शिष्य रहता है कोठरी में, शिष्य के लिए ये नियम लागू है संतोषम परम सुखम। गुरुजी तो सिद्ध हो गए हैं ना, इसलिए उनके लिए संतोषम परम सुखम नहीं है, उनको अच्छे से रहने के लिए चाहिए। शिष्य सोएगा, ब्रह्मचारी है जमीन पर, गुरुजी सोएंगे गद्दे पर। क्यों? क्योंकि जमीन पे शिष्य को सुलाने के लिए संतोषम परम सुखम तो बताना होगा ना, वरना वह भी कल मांग करने लगेगा कि गुरुजी अब गद्दे पे सो रहे हैं, हम भी सोएंगे। और शिष्य बेचारा तो वैसे ही झुका रहता है, क्योंकि गुरुजी के दिए हुए भोजन पर वो निर्भर है, गुरुजी के दिए हुए आश्रय पर निर्भर है। जो गुरु कहते हैं कि संतोष में ही परम सुख है, वो मानना होगा। गुरुजी जो दे दें उसी में संतोष कर लेना है। तो यह गुरु के शिष्य नहीं है, ये गुलाम हैं, ये गुरु के ग्राहक हैं, ये महात्माओं के क्लाइंट्स हैं। यहां पर निस्संदेह मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूं जिन्होंने गुरु के पद को कलंकित कर रखा है, महात्मा के पद को दूषित कर रखा है, आचार्य के पद को विभत्स कर रखा है। वे गुरु, संत, महात्मा, कथावाचक, ग्रंथी, आचार्य जिनकी वजह से आज धर्म का ह्रास हो रहा है, उन गुरु संत महात्माओं के चित्त की क्या राजनीति है, उसकी व्याख्या यहां पर कुछ की गई। वे महात्माएं जिनके आश्रम बड़े और भव्य हैं, लेकिन उनका दिल बड़ा कुलुषित, छोटा और कुरूप है। उन्होंने न सिर्फ अपना जीवन बर्बाद कर रखा है, बल्कि अपनी वाणी और लच्छेदार भाषा से लाखों करोड़ों अपने अनुयायी शिष्यों और भक्तों का जीवन भी इसी तरह की गलत व्याख्याओं को करके बर्बाद कर रखा है। तो संतोषम परम सुखम की गलत व्याख्या करके शिष्य और अपने अनुयायियों को अपने हिसाब से ढालने में एक सुविधा मिलती है, इसलिए भी ये गलत व्याख्या चलती आ रही है। इसी तरह से एक और व्यवहार में आने वाला विषय है जिसके आधार पर शिष्यों की, भक्तों की खूब शोषण होता है, और वह है श्रद्धा। श्रद्धा ऐसा घातक शब्द है जिसके आधार पर करोड़ों शिष्य बर्बाद होते आए हैं और हो रहे हैं। इस विषय पर भी कभी विस्तार से फिर कभी बात करें।